हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 8th। आज हम सोशल स्टडी में हमारा जो पार्ट है ज्योग्राफी, उसके अंदर से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। देन हमारा फर्स्ट टॉपिक है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारी लैंड जो है वो एक जैसी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर रिवर्स हैं, कहीं पर रॉक स्टॉक्स हैं, कहीं पर स्लिप स्टॉक्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि पृथ्वी का जो टोटल सरफेस है उसमें से 70% पार्ट वाटर है, यानी कि ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, अदर एक्सेट्रा वाटर रिसोर्सेज, एंड 30% एरिया में सिर्फ पीपल लिविंग करते हैं, और उसमें से भी 30% एरिया पूरा प्रॉपर एरिया ऐसा नहीं है जिस पे हम रह सकते हैं। तो हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि लैंड कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया। जैसा कि मैं अभी बताया है कि 30% एरिया ही टोटल अर्थ का जिस पर हम सरफेस कर रहे हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड आर नॉट हैबिटेबल्स। ओके, इसमें से कोई बहुत ही कम पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर भी लोगों का जीना संभव हो पाता है। जैसे हैबिटेबल्स का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी चीज़ का संभावित नहीं हो। ठीक है, जैसे मानिए कि किसी इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में क्या हमें खाने पीने की सारी चीज़ें मिलेगी? क्या हमारा जीवन वहाँ संभव हो पाएगा? नहीं, ना हमें वहाँ पानी पीने के लिए प्रॉपर पानी मिलेगा, ना ही हमें रहने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट, और ना ही खाने की चीज़ें। उसी तरह से कोई इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, तो ना ही तो वह हमें पानी मिलेगा, यहाँ तक कि हमें पानी पीने के लिए भी वहाँ पर बर्फ़ को गर्म करके पानी पीना। तो दैट इज़ नॉट प्रॉपर एरिया। हैबिटेट्स को हम ऐसी हैबिटेट्स के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कि जहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ओके, नाउ uneven topography slopes tops of the mountains, low-lying areas, and the susceptible of the water, lagging deserts, thick forest areas, etc., are less populated than the inhabited plants and river. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि टॉपोग्राफी मतलब होता है पृथ्वी का वो हिस्सा जो कि समतल नहीं है, जिसमें टॉपर्स है, लेयर्स हैं जो उबड़ खाबड़ है एक हिसाब से। ओके, और जिसमें माउंटेन्स में स्लॉप बने हुए हैं और जहाँ पर हम लोग रह नहीं सकते, यानी कि स्लोप वाले एरियाज़ में हम पॉसिबल नहीं है हमारा रहना। और लो लिविंग एरियाज़ दैट मीन्स जहाँ पर बहुत ही जहाँ पर भी एरियाज़ बहुत ही लो लेवल में जा रहे हैं, और वहाँ पर जैसे कि पानी वगैरह रहता है, ये पानी भर जाता है, डेजर्ट्स है, रेगिस्तान है, फॉरेस्ट है, जंगली एरिया है, ऐसे इलाके लो लेवल के एरियाज़ कहलाते हैं, और वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, यानी कि वहाँ पर हम नहीं रह सकते हैं। प्लेन्स एंड द रिवर्स वैली ऑफर सुटेबल्स लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। जहाँ पर नदियाँ हैं, जहाँ की नदियों के पास की जगह हैं, वो काफ़ी उपजाऊ ज़मीन होती है, और हम वह खेती बाड़ी के लिए बहुत प्रॉपर होती है। ऐसी ज़मीन बहुत ही उपजाऊ और अच्छी होती है। ओके, हैंस दे आर द डिस्टेंसी पॉपुलर पीपल एरिया। यहाँ पर बहुत ही अधिक धनी आबादी होती है, और यहाँ के एरिया भी काफ़ी डेवलप होते हैं क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल है। ओके, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया, यानी कि हमारी जो 90% पॉपुलेशन है वो सिर्फ इस 30% एरिया पर रहती है और सरफेस करती है, यानी कि हमारा 90% पीपल पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इस 30% एरिया पर रहते हैं। ये जानकर आपको बहुत ही शॉक्ड होगा कि 90% जनता हमारी 30% एरिया पर रहती है। ओके, अब आएगा लैंड ऑफ यूज़। लैंड यूज़ ऑफ डिफरेंट purpose such as the agriculture, forestry, mining, building houses, roads, and the settings of the industrial area. This is the called land use. जो भूमि का यूज़ होता है, यानी कि लैंड्स का यूज़ होता है, वो कहाँ कहाँ होता है, वो डिफरेंट टाइप से होता है, उसका प्रपोजल भी डिफरेंट टाइप से होता है। जैसे एग्रीकल्चर है तो भूमि
जहाँ की भूमि उपजाऊ होगी वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, यानी कि उपजाऊ क्षमता अच्छी होगी तो वहाँ खेती बाड़ी अच्छी होगी। फॉरेस्टी है, जंगली एरिया है, जहाँ जंगलों की देखभाल होती है, जंगल्स डेवलप किए जाते हैं। एंड द मेटे माइनिंग, अब आप सोचोगे माइनिंग क्या होता है? माइनिंग वो होती है जहाँ पर रॉक्स की खुदाई करके हम मटेरियल्स निकालते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनती है। तो बिल्डिंग्स के लिए भी सरफेस एरियाज अलग होते हैं, हाउस बनाने के लिए भी लैंड्स अलग अलग होती हैं, रोड्स बनाने के लिए अलग होती है, और इंडस्ट्रियल एरिया के भी लिए भी लैंड्स का जो डिस्टेंस एरियाज होता है वो किस टाइप से होता है और किस जगह की किस टाइप से चाहिए उस हिसाब से होता है। तो जैसी ज़मीन होगी वैसा उसका यूज़ होगा। ओके, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ द डिटरमाइंडेड बाय द फिजिकल फैक्टर। अब ये है कि लैंड्स का यूज़ होता है ना, वो वहाँ के फिजिकल फैक्टर्स को देख के होता है। भाई कोई पहाड़ होगा तो वहाँ पर हमें खुदाई करेंगे तो वहाँ माइनिंग होगी। कोई नॉर्मल एरिया है तो वहाँ पर रोड्स बन सकती है, बिल्डिंग्स बन सकती है, हाउस बन सकते हैं। कोई कहाँ कहीं पर अगर पानी है पास में तो वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होगी। तो इसी तरह से हर चीज़ डिपेंड करती है। टाइप्स ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ की पानी की उपजाऊ क्षमता, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, पानी, ह्यूमन फैक्टर्स सच एज द पॉपुलेटेड एंड द ट्रोपोग्राफी आर ऑल्सो एन अनएक्सेप्टेड फॉर द लैंड्स ऑफ द पैटर्न। यानी कि हमारी जो जनता है, जो हमारी पॉपुलेशन है, वो ह्यूमन फैक्टर डिपेंड करता है कि वहाँ की भूमि और वहाँ की एनवायरनमेंट किस टाइप का, उस हिसाब से हम उस ज़मीन का यूज़ करते हैं कि वो किस काम आएगी और किस तरह से यूज़ होगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हमारे लिए यहाँ पर इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।